पिताजी, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेटा, मेरा बेटा एक टाइम ट्रैवलर है, अभी जो उड़ाया गया था। यह बूढ़ा खून में लथपथ पड़ा है, वही असली मैं हूँ। दूसरे लोग समय यात्रा करके ड्रैगन वॉरियर बन जाते हैं, मैं 40 साल से बिना किसी विशेष शक्ति के हूँ। अब तो घर भी खत्म होने वाला है। सभी मर्दों को मार डालो, औरतों को मनोरंजन के बाद वापस ले जाओ। हाँ, मत करो, मुझे मत छुओ, तुम्हारा स्वाद भी इतना अजीब है। चलो साथ चलते हैं। मेरी औरत को छेड़ रहे हो, मौत को बुला रहे हो, उसे छोड़ दो। दफा हो, जब तक मैं तुम्हारी नानी से खेल न लूं। मैं ही हूँ तुम्हारा नाना। नानी, तुम सब प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। रुक जाओ, तुमने मेरे सुमरन के मंगेतर को भी हाथ लगाने की हिम्मत कर दी। वांग युआनशान, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। सु परिवार की बड़ी बेटी, क्या मतलब? क्या तुम ली परिवार की तरफ से बोल रही हो? बाकी लोग जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ली चुआन, तुम हिल नहीं सकते। सुदा जियाओ जी, तुम्हारा ऐसा रू एक बेकार आदमी पर अड़े क्यों हो? बेहतर होगा मेरे साथ वांग परिवार लौट चलो, सेवा करो। हम पिता और पुत्र। जो मेरा अपमान करेगा मर जाएगा। यान रान, आज मुझे बचाने आने के लिए धन्यवाद। नहीं तो मेरे पिता और मैं आज मौत से नहीं बच पाते। तुम्हें बचाना, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सगाई तोड़ने आया हूँ क्या? तुम लोगों को ऐसे देखकर इसे सुपरिवार की अंतिम भेंट समझो। जल्दी करो, सगाई तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर कर दो। यह तो क्लासिक है, यह तो वही शादी टूटने वाला क्लासिक प्लॉट है। क्या मेरा बेटा उस शॉर्ट ड्रामा का हीरो है? मैं तो किंगयून क्लैन की देवी उम्मीदवार बन चुकी हूँ और तुम्हारी सारी नसें टूट चुकी हैं। एक बेकार आदमी, तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या योग्यता है? जल्दी जवाब दो। 30 साल पूर्व और 30 साल बाद वाली मशहूर लाइन कहो। यह तो मुझे ही करना होगा। यह मैंने और तुम्हारे दादा ने तय किया था और आकाशीय शपथ भी ली थी। क्या तुम सोचते हो इसे आसानी से छोड़ सकते हो? जब मैं ली परिवार की शान फिर से बहाल करूंगा। सपने मत देखो, तुम दोनों की नसें टूट चुकी हैं, अब ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ली चुआन से शादी करने दो। बेहतर है तुमसे शादी कर लूं, कम से कम तुम बहुत सुंदर हो। बकवास बंद करो, जल्दी से तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक मरने वाला बेकार आदमी, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत। आज तेरी मौत तय है। होस्ट, पिता पुत्र जीवन मृत्यु संकट में पाए गए, बेटे को महान सम्राट बनाने की प्रणाली सक्रिय। होस्ट, जीवन संकट में पाया गया, सेवा प्रतिफल प्रणाली सक्रिय। यह क्या बकवास है? प्रणाली, सिस्टम नोटिस, हर बार बेटे को प्रैक्टिस संसाधन भेजें। बेटे के ब्रेकथ्रू में मदद करें। होस्ट को 10 गुना वापसी मिलेगी। बेटे को महान सम्राट बनाएं। होस्ट तुरंत संत बन जाएगा। अब कार्य जारी करें। बेटे की शादी की जिम्मेदारी निभाएं। सु यानरान से विवाह करो, कार्य पूरा करो। सिस्टम 1000 साल की कुल्टिवेशन पावर इनाम देगा। ताइक्सु तलवार शरीर, कार्बन आधारित प्राणी भी यह सोच सकते हैं। माता पिता की सेवा प्रतिफल प्रणाली, बस अपने पिता की सेवा करो और तुम्हें इनाम मिल जाएगा। पिता के प्रति एक बार अपनी श्रद्धा सफलतापूर्वक दिखाओ, कार्य पूरा करो। पुरस्कार है महान स्वास्थ्य की गोली, पृथ्वी स्तर की कला, 9 बार परिवर्तन रहस्यमय कला। इस पर कुछ लिखा है, क्या तुम लोग नहीं देख सकते? क्या देख रहे हो? तू शायद हारने वाला है। क्या तू कल्पना कर रहा है? क्या यह कोई विशेष मौका है? क्यों न एक बार आजमाए? बहुत, मेरी माँ ने हम दोनों को छोड़ दिया। इतने सालों से आपने मेरे लिए दोबारा शादी नहीं की। चूंकि माँ ने कहा है तो आपसे शादी कर लो, तो आप उससे शादी कर लो। यह तो दुनिया उलट गई। यह बेटा इतना आज्ञाकारी है कि अपनी मंगेतर तक को दे देता है। ली चुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? माँ, वह तुम्हारी मंगेतर है, तुमने उसे मुझसे मिलवाया। ली चुआन, बस मेरे पिता की मंजूरी चाहिए तो यह माता पिता की सेवा मानी जाएगी, है न? होस्ट का प्रस्ताव पुत्र धर्म की श्रेणी में आता है। होस्ट की शारीरिक स्थिति को देखते हुए अधिकतम 15 मिनट ही जी पाएंगे। कृपया काम जल्दी पूरा कर लो, जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बात मान लीजिए। यह आपके बेटे की आखिरी बार है, आपकी सेवा करने का मौका। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं यही सिर फोड़ लूंगा। अरे, यह कैसे हो सकता है? वह तो तुम्हारी मंगेतर है। ये पिता पुत्र
कम से कम एक तो सामान्य है। बस मैं मान जाऊं तो काम पूरा हो जाएगा और इनाम मिल जाएगा। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी यही श्रद्धा देखकर मैं मजबूरी में हाँ कह दी। ली किंगजवान, तुम भी ली परिवार के मुखिया हो, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे तुम्हारे इस बूढ़े से शादी करने के लिए कहा। मेरे पिता तो सुंदर और आकर्षक हैं, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लायक वही है। सिर्फ सू और ली परिवार की रक्तरेखा आगे बढ़ेगी, उसके बच्चे पैदा करो। यह शादी के वादे के खिलाफ नहीं है। कौन तुमसे शादी करेगा? कौन तुम्हारे पिता के बच्चे पैदा करेगा? अभी तो तुमने खुद कहा था इतने सारे लोग। बिल्कुल सही, मैंने भी सब सुना है, मैंने भी सच में सुना है। तुम चुप रहो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुरंत अभी सगाई तोड़ दो। तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे नाराज होने का अधिकार है। तुम अगर तुमने यह शादी मंजूर नहीं की तो मैं यह शादी का कागज फाड़ दूंगा। फिर प्रकृति के प्रतिशोध का इंतजार करो। प्रकृति का प्रतिशोध? इतने सालों की मेहनत से बनी यह संपत्ति, क्या वह सब बेकार चली जाएगी? तुम मुझे धमकी देते हो? यह शादी वाला मामला, मैंने मारन की तरफ से हाँ कह दी। तुमने मुझे इस बूढ़े से शादी करने को कहा? मेरा बेटा तो सचमुच असीमित कृतज्ञता दिखा रहा है। अपने पिता के लिए पत्नी ढूंढने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। मारन, शांत हो जाओ। अब संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अगर यह स्वर्ग के नियमों के प्रतिकार के कारण है और प्रतियोगिता प्रभावित होती है तो क्या वे तुम्हें अभी भी पवित्र महिला बनाएंगे? पहले उसे झूठा वादा करो, बाद में मैं तुम्हारे गुरु को बुलवाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि ये ली पिता पुत्र सच में शादी रद्द करने से इनकार करेंगे। चेतावनी चेतावनी, होस्ट के जीवन की उल्टी गिनती अब समाप्त होने वाली है। अरे, तुम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, शादी करोगी या नहीं? अगर अभी विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी शादी करती हूँ, तो तुम दोनों अभी विवाह करो। अभी विवाह संस्कार संपन्न करो। यह तो बहुत जल्दी हो गया। जब तुम किंगयून स्कूल लौटो, किसी माहिर को बुलाओ। क्या तुम हमारे पिता पुत्र को धमका रहे हो? मेरा बेटा अभी गंभीर रूप से घायल है, उस समय तक नहीं टिक पाएगा। आधी अगरबत्ती के भीतर कर दो, मैं अभी शादी करती हूँ। सुजी, आजीवन साथ। मार्गदर्शन करें। क्या मार्गदर्शन? गुरुजी तुम्हें मार डालेंगे। आकाश और पृथ्वी को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। एक दूसरे को प्रणाम। बहुत। विवाह संपन्न। मेजबान, कार्य पूरा करने पर बधाई। सु यानरान से सफलतापूर्वक विवाह हुआ। पुरस्कार, ताइक्सू तलवार शरीर। 1000 साल की क्षमता संचार हो रही है। जब सु यानरान की मेजबान के प्रति अनुकूलता 200% तक पहुंचती है, सिस्टम एक बड़े स्तर का उन्नयन होगा। 1000 साल की कुल्टिवेशन शक्ति संचार पूर्ण। सिस्टम सफलतापूर्वक स्तर पार कर चुका है। गोल्डन कोर स्टेज, प्रथम स्तर। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? फाउंडेशन बिल्डिंग भी नहीं की थी, बस थोड़ा सा ही समझा था। यह तो कुछ भी नहीं है, यह प्राण शक्ति तो मुझसे भी अधिक प्रबल है। मेरी बधाई हो, होस्ट। माता पिता की सेवा का कार्य पूरा हुआ। पृथ्वी श्रेणी की कृति का पुरस्कार, 9 चक्र रहस्यमय कला और एक महान चिकित्सा गोली। मुझे अचानक लगता है पूरा शरीर ताकत से भर गया है। यह अभी तो मरने वाला था ना, अचानक ठीक कैसे हो गया? क्या उसकी ज्यादा शादी से प्रभावित हो गया? यह तो एक चिकित्सा चमत्कार है। तुम बोलो मत। क्या यह सिस्टम है? साथ ही मेरे बेटे को ठीक कर दिया। सोचा न था कि सिस्टम वाकई काम करेगा। मुझे और सेवा करनी चाहिए। माँ पिताजी, यह रस्म भी पूरी हो गई। यह हाँ हाँ हाँ, श्रीमती जी, अब देर हो गई है, चलो जल्दी से शादी की रात मनाते हैं। मैं वो, अभी तो नई नई शादी हुई है, मैं अभी तक अभ्यस्त नहीं हूँ। आप स्टडी रूम में सो जाइए, यह पहली शादी की रात है। शादी की रात न मनाकर मुझे स्टडी रूम में सोने भेज रही हो? आज रात तुम्हें मेरे साथ कमरे में रहना ही होगा। बेटा अपने छोटे भाई को गोद में लेने का इंतजार कर रहा है। मेजबान की जांच करो। सु यानरान और उसके पिता को एक साथ लाओ। एक ही कमरे में सोना। पुरस्कार स्वरूप मेरुदंड द्रव्य दिया जाएगा। यह कमरे वाली बात, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। अपनी माँ से पूछो।
माँ, कृपया मान जाओ। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, दूर हो जा। माम बाप, अगर आज रात तुमने शादी पूरी नहीं की तो बेटा अपनी जान दे देगा। चुआन, तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बस थोड़ी और कोशिश कर ले। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। अब ठीक है ना? अरे बहादुर, तू पास मत आ। हम एक कमरे में अलग अलग सोएंगे। तू चिंता मत कर। मुझे ताकतवर लोग पसंद नहीं। मुझे पसंद है महिलाएं खुद आगे बढ़े। सिस्टम की यह शर्त भूल गया। अच्छाई अंक 200% तक ले जाने हैं। अगर अब उसे छुआ तो अंक शायद बुरी तरह नीचे जाएंगे। फिर भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, इसका कारण और कुछ नहीं। मेरा प्यारा बेटा है। बचपन से ही मैंने उसे त्याग दिया ताकि मैं दोबारा शादी कर सकूं। उसने अपनी जान से खतरा दिखाया। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। यह सुनहरी रोशनी, पृथ्वी स्तर के कौशल का अभ्यास करो। ली चुआन का पता चला, आधार निर्माण के पहले स्तर तक पहुंच गया। स्वर्ण पिल्ला की पूर्ण अवस्था तक उन्नत हो गया और 9 मोड रहस्यमय कौशल प्राप्त किया। यह लड़का क्या मेरिडियन टूटे हुए नहीं थे? अचानक आधार निर्माण अवधि कैसे तोड़ दी? उसे यह अर्थ श्रेणी का कौशल कहां से मिला? क्या यह सच में हो सकता है? अरे, यहाँ अर्थ श्रेणी का कौशल क्यों है? तुम्हारा ली परिवार। हाँ, मैं यह अर्थ श्रेणी का कौशल माताजी को भेंट करना चाहता था, लेकिन महारानी और मैं, इतना औपचारिक व्यवहार, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, हमारा ली परिवार। तो फिर तुम मुझे स्वामी कहकर बुलाओ। ली किंगजवान, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। हम दोनों में से कौन सीमा से आगे बढ़ रहा है? तुम्हें यह अर्थ स्तर का कौशल चाहिए, लेकिन तुम मुझे पति भी नहीं कहोगी। पति? जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा। पति? यह 9 परिवर्तन रहस्य क्रिया है। यह पृथ्वी स्तर मध्यम श्रेणी का क्रिया ग्रंथ है। इसे मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, दोहरी साधना। क्या यह अश्लील पुस्तक नहीं है? गलती से ले लिया, फिर से देता हूँ। क्या सच में मुझे दे रहे हो? जरूर। क्या तुम यह सोच रहे हो कि इसका इस्तेमाल करके तुम मुझसे जोड़ी बनाकर साधना करवा सकोगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर की कीमत इस दिव्य स्तर की विधा के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी है? शायद तुम सही कह रहे हो। इतनी अनमोल विधा मुझे दे दी। श्रीमती जी, आप तो मुझे बाहर का समझ रही हैं। यह तो आपकी अपनी चीज है। इतनी बारीकी से गिनने की क्या जरूरत है? कोई शर्त नहीं रखी। इतना अनमोल ग्रंथ भी भेंट किया। कहीं ऐसा तो नहीं वह सच में मुझे अपनी पत्नी समझने लगा है? लगता है इतनी नफरत भी नहीं है। बधाई हो होस्ट। सु यानरान का होस्ट के प्रति सद्भावना 10% बढ़ गई। जब तक तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, मैं हद से आगे नहीं बढ़ूंगा, आधा कदम भी नहीं। ली किंगजवान, तुम्हारा हाथ। मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। ली किंगजवान, तुम हथियार क्यों लेकर आए हो? माफ कीजिए, यह आत्मरक्षा के लिए है। ली किंगजवान, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाइए मैडम। कल रात तुम खुद ही मेरी गोद में आ गई थी। इसका मुझसे क्या लेना देना? बकवास बंद करो। यह कैसे हो सकता है? ली किंगश्वान, जल्दी से सु यानरान को लेकर आओ और मौत के लिए तैयार हो जाओ। बुरा हुआ वे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। श्रीमती जी, घबराइए नहीं, मुझे उससे मिलने दीजिए। यह तो एकदम कमजोर है, फिर भी दिखावा कर रहा है। छोड़ो। 9 परिवर्तन रहस्य कला के सम्मान में मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। ली किंगजवान, तुमने मेरे अभ्यास के समय का फायदा उठाया, मेरे पिता को मार डाला। आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए। अच्छा, मुझे और आजमाने दो। वे बिल्कुल भी लायक नहीं है आपको परेशान करने के लिए। मेजबान का पता लगाओ। पिता की ओर से मजबूत दुश्मन से लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। पुरस्कार, मिथकिक श्रेणी की उच्च मार्शल आर्ट, वज्र दानव नाशक मुक्का।
स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। तुम लोगों की यह टोली मेरे पिता को परेशान करने की हिम्मत करती है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे सजा दूं। तू एक कमजोर भिक्षु है। किसने दी तुझे हिम्मत संघनित तरल अवस्था वाले को ललकारने की? क्या लियांग जिंगरू ने दी है तुझे हिम्मत? चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तू ही है एक बेकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाला। मैं तो बस एक उंगली से तुझे कुचल सकता हूँ। 30 साल पूर्वी नदी के पार, 30 साल पश्चिमी नदी के पार। किसी गरीब युवा का अपमान मत करो। तू भी तो बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाला है, एक पूरे बड़े स्तर से पीछे है। क्या तुम मार खाना चाहते हो? ली किंगश्वेन, तुम्हारे निकम्मे बेटे का हिसाब चुकता कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। महोदया, जिसने जो किया उसी को भुगतना चाहिए। तुम्हारे पति को मैंने मारा है। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। तुम सुयानरान हो, सचमुच खूबसूरत हो। जब मैं मार दूंगा इन दो बेकारों को, तुम्हें वांग परिवार ले चलूंगा। मेरे बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए। तुम बेशर्म हो, मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत। तुमने मौत को न्योता दे दिया है। यह अशिष्ट बच्चा, मानव संप्रदाय के प्रमुख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गति का सहारा लेने की, हमारे ज़्वांतियान संप्रदाय के शिष्य पर छिपकर हमला करने की? क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं गिनते? ज़्वान शियाओजी, वह तो पौराणिक महाशक्ति है। मैंने बस उसे सबक सिखाया है। मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत, मेरे लिए किंगज़्वान के व्यक्ति को छूने का साहस। यहाँ तक कि ज़्वांतियान संप्रदाय के प्रमुख भी इस थप्पड़ को झेलेंगे। वह मेरे लिए इतना कर सकता है। ज़्वांतियान के शक्तिशालियों से भी टकरा गया। इस तरह वह मेरी रक्षा करता है। उससे शादी कर लूं, यह भी बुरा नहीं लगता। सुमारन की सकारात्मक धारणा 30% तक बढ़ गई। थप्पड़ की क्षमता 30% बढ़ गई। पता होता तो कुछ और थप्पड़ लगा देती। वांग टेंग ने आपत्तिजनक बात कही। मेरे पति ने उसे सबक सिखाया, यह उचित था। तुम लोग हाथ उठाना चाहते हो, पहले मुझसे टकराओ। महोदया, कृपया पीछे हट जाए। देखो मैं इन नन्हे शैतानों को सबक सिखाता हूँ। तुम्हारी ज़्वांतियान तलवारबाजी, यह शाहरी श्रेणी की उच्च कोटि की तलवारबाजी है। जल्दी से इन्हें मार डालो, तुम्हें मौत का एहसास नहीं। आज मैं तुम्हें जरूर चकनाचूर कर दूंगा। ज्यूटियन तलवार कौशल, क्लाउड स्प्लिटिंग स्टाइल। वांग टेंग अभी बस एक पल के लिए लापरवाह था, इसलिए उसे थप्पड़ मारकर उड़ा दिया गया। यह ज्यूटियन तलवार कौशल एक येलो ग्रेड उच्च श्रेणी की तलवार तकनीक है। पति, तुम क्षण भर में फट जाओगे। मौत से न डरने वाली चींटी, आज तुम्हारी मौत होगी मेरे टेंग की तलवार से। पति, सावधान, तुम्हारी तलवार चलाने की कला लकड़ी काटने जैसी है। टेंग, यह लड़का आखिर कितना शक्तिशाली है। मैं इसकी सच्चाई क्यों नहीं देख पा रहा? यह तरल अवस्था के साधक का पूरी ताकत का वार झेल सकता है। क्या पति ने पहले वास्तव में सीमा पार कर ली? क्या यह वही मेरा निकम्मा बूढ़ा है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली तलवारबाजी क्या होती है। देखते हैं आगे कौन हिम्मत करेगा मेरे परिवार का अपमान करने की। यह कैसे हो सकता है? तेंगेर, धृष्ट, तुमने सामने ही ऐसा करने की हिम्मत की। मेरे प्रिय शिष्य को मार डाला। आज मैं तुम्हारे पिता और पुत्र दोनों को आत्मा तक नष्ट कर दूंगा। यह है 9वें स्तर के रहस्यमय क्रिस्टल का दबाव। स्वामी, बुरी खबर है। बूढ़ा दरिंदा, तेरा शिष्य अभी पूरी तरह नहीं उड़ा है। इतनी जल्दी खाद बनने की क्या जल्दी है? यह चींटी अभी भी हट कर रहा है। आज ही तुझे पूरा शव नहीं मिलेगा। रहस्यमय आकाश हथेली मुद्रा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कागज दिखाया है तो मैं। यह कौन सा आध्यात्मिक कौशल है? दिखाओ कैंची। रहस्यमय आकाश की महान हथेली की मुहर, यह एक निम्न श्रेणी का रहस्यमय आध्यात्मिक कौशल है। तुम कैसे संभवतः इतनी आसानी से जीत सकते हो? कैंची पत्थर कपड़ा, कैंची कपड़ा खाती है। तुम हार गए, अब सजा स्वीकार करो। एक तुच्छ 9वें स्तर का योद्धा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है।
छिंगशी कस्बे जैसी छोटी जगह पर तुम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे मिल सकता है? तुम आखिर किस स्तर के हो? गोल्डन एलिक्सिर से भी ऊपर। इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? मिस्टिक क्रिस्टल नौवां स्तर। मारना तो बस एक बात है, यह तो सामान्य बात है। यह सब तुम्हारी अत्यधिक श्रद्धा के कारण हुआ है। रात होते ही तुमने मुझे श्रद्धा से स्वर्ण पिल्ला बना दिया। इसे ही कहते हैं पुत्र की श्रद्धा से पिता का सफलता पाना। क्या यह माता पिता का संयुक्त साधना से सफलता पाना है? पर मुझे कोई सूचना क्यों नहीं मिली? शादी की रात का इनाम है। तुम एक महान स्वर्ण पिल गठन करने वाले हो, तो पहले तुम हमेशा मुझे देख रहे थे। यह मालकिन की रक्षा के लिए है, न कि मालकिन के सामने दिखावा करने के लिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले तुम्हें ऐसा कहा था। होस्ट को बधाई हो, सुमारन की सद्भावना 50% तक बढ़ गई है। एक अप्रत्याशित खुशी मिली है। अगर मैंने पहले कहा होता तो शायद देख पाता। क्या आज तुम मुझसे लाड करोगी? आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, मुझे वापस सोने जाना है। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। मेजबान की जांच करो, घर के काम खुद संभालो, माता पिता को अकेले समय दो, बुनियादी निर्माण गोली का इनाम दो। आज से सारे घर के काम मेरे हैं। तुम एक भी काम और करने की सोच भी मत। मैं मैं अब साधना करने का समय है। माँ अभी भी इतनी शर्मीली है, कितनी प्यारी है। अब एक नया कार्य जारी किया जाता है। सप्ताह में बेटे की मदद करो, अपनी शक्ति को आधार निर्माण 7वें स्तर तक बढ़ाओ। इनाम स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्तु। स्वर्गीय श्रेणी का हथियार। यह तो एक महान युवान्यंग विद्वान है जिसके पास ऐसा हथियार होने का मौका मिलता है। लगता है कुछ प्रशिक्षण संसाधन जुटाने होंगे ताकि चुआन जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ा सके। तुम क्या सोच रहे हो? यह बच्चा, बड़ों के मामलों में कम दखल दो। मैंने सुना है कि वान बाओ लाओ में बेटा चाहिए क्या? तुम्हारे लिए थोड़ा खरीद लाऊं? क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारे पिता यानी मेरे आकर्षण से जल्द ही तुम्हारी माँ को सही तरीके से मेरे साथ रह सकूंगा। वो गलत रास्ते अपनाना। तुम अच्छे से साधना करो। मैं वान बाओ लाओ से एक खरीद लाता हूँ। कुछ साधना सामग्री खरीदनी है। लाओदुओ सच में मेरी पसंदीदा छड़ी खरीदना चाहता है तो सीधे कह देता। फिर एक मात्र भक्ति का मौका हाथ से गया। श्रीमान शेन, हमारे बुजुर्ग का धैर्य सीमित है। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी सौंप दो रहस्यमय जेर इलाज ग्रंथ। राजा, मुझे मत मारो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। बुजुर्ग, रहस्यमय जेर इलाज ग्रंथ। मैं भी चाहता हूँ। उस लड़की को छोड़ दो। मदद चाहिए सुंदरी। मदद चाहिए सुंदरी। अगर मदद चाहिए तो बस एक जादुई गोली चाहिए। कहाँ से आए हो? गंदे कचरे। महान पूर्वज की मस्ती में खलल डालना, मौत को बुलाना। असंभव है। यह खूनी छाया तलवार कला मैंने 10 साल तक सीखी। जादुई क्रिस्टल अवधि में कोई भी इसे नहीं झेल सकता। फिर तुमने केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल कैसे किया और इसे पकड़ लिया? वादा अभी भी मान्य है। क्या सच में विचार नहीं करोगे? बस महोदय मेरी मुश्किल हल कर दें। वान बाओ लॉ की दिव्य औषधियाँ आपकी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। क्या महोदय वाकई दूसरों के मामले में दखल देंगे और मेरे खूनी राक्षस संघ के दुश्मन बनेंगे? उन्होंने पैसे दिए हैं, इसे दखलंदाजी कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूँ, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी बेरुखी का दोष मत देना। अबोध बच्चे, थोड़ी सी योग्यता पाकर इतना घमंडी। मैं तुम्हारा पूर्वज पहले ही रहस्यमय क्रिस्टल 9वें स्तर के शिखर पर हूँ। तेरी वही फूहड़ चीजें दिखाने लायक नहीं है। माफ करना, तेरी तैयारी बहुत लंबी है, मैं रुक नहीं सका। तूने मुझे इतना अपमानित किया। इस बूढ़े को मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। शरीर और आत्मा दोनों का विनाश। राजकुमार, सावधान। यह रक्त राक्षस संप्रदाय का वर्जित जादू है। लगने पर आत्मा को निगल लिया जाएगा, फिर आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। मर जा। यह कैसे संभव है? मेरा रक्तपात वर्जित जादू
क्या तुम एक गोल्डन कोर महान शक्ति हो? अच्छा है कि तुम समझदार हो। और क्या चालें बाकी हैं? जो भी हो सामने ले आओ। अरे बाप रे, गोल्डन कोर हो तो क्या हुआ? मेरे पास एक आखिरी चाल है, परम गूढ़ रहस्य, निश्चित रूप से सब कुछ बदल सकता है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारो। यह आपका परम रहस्य है। क्या यह सब कुछ बदल सकता है? चुप रहो। यह मेरा है, मेरी निजी संग्रह की वस्तु। 2000 श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर। यह है। मैं एक महान शक्तिशाली की गुफा में था। प्राप्त किया। ताइक्सू सत्य सिद्धांत। वह स्वर्गीय श्रेणी का कौशल है। मैं तुम्हें देता हूँ। बुरा नहीं है। तुम कैसे हो? गुरुजी, मुझे मत मारो। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मुर्गा बना सकता हूँ। मुर्गा बनाना। तुम्हें ऐसा कौशल भी आता है? कितना चमकीला है। यह है दिव्य पंखों वाला स्वर्ण मुर्गा। मैं इस पर भरोसा करना चाहता था। रहस्यमय क्रिस्टल के 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए। या फिर इसे वरिष्ठ को दे दो। यह तो कौशल बढ़ा सकता है। अच्छा, बुरा नहीं। तुम दोनों, अब तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। गुरुजी, शेर को आसानी से जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? वह जरूर बदला लेने का मौका ढूंढेगा। उन्होंने पैसे दे दिए हैं, मैं क्यों न छोड़ूं? और सुनो, मैं एक स्वर्ण कोश जिंदान महाशक्ति हूँ। चाहे बदला ही क्यों न ले। पहले भी तुमसे ही मिलने आया था, महाशक्तिशाली। आगे चलकर हम जरूर आएंगे शेन जी को परेशान करने। आपको तंग करने की हिम्मत नहीं। हम तो पुराने दोस्त हैं। कोई मदद चाहिए तो बताना। 20% छूट। ठीक है महान शक्ति। यह रहा जाओ दान वान बाओगे के खजाने के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मार दें। तुम्हारी यह मामूली चीज मेरे लिए तुम्हारे लिए हत्या करना मुश्किल है। छोटे को मारो तो बूढ़ा आ जाता है, बस बंद नहीं होता। तुम मेरी मदद करने के लिए क्या करोगी? तरीका, कोई रास्ता तो है। मेरी औरत बन जाओ। वरिष्ठ, तुम्हें बस थोड़ा सा त्याग करना होगा। तुम पा सकते हो। अकल्पनीय शरण। एक बार सोचो। वरिष्ठ, यह मामला मुझे जवाब देने से पहले सोचने दो। लेकिन इससे पहले, क्या तुम मेरे साथ नहा सकते हो? अगर किसी पुरुष पर निर्भर रहना ही है, तो कम से कम वह ताकतवर होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। नहाने के लिए भी साथ चाहिए। क्या मैं मुफ्त की सेविका हूँ? अब सही बात पर बात करें। शुरू कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरा पहली बार है। सीनियर, आपको अवश्य मेरा ध्यान रखना। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे सोना चाहते हो? यह वह नहीं है जो तुमने कहा। क्या मैं तुम्हारा इंसान बन सकता हूँ? मैं तो बस यही चाहता था कि तुम मेरी गोदली हुई बेटी बन जाओ। मैं तुम पर कब्जा करना नहीं चाहता। अगर एक गोदली हुई बेटी हो और उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाए, तो क्या इससे भी इनाम मिल सकता है? जब तक मेजबान के प्रति दूसरे पक्ष की सद्भावना 60% से अधिक हो जाए, तो उसे गोदली हुई बेटी के रूप में बांधा जा सकता है। गोदली हुई बेटी सफल हो जाए, तो वापसी पुरस्कार भी मिल सकता है। वापसी दर सद्भावना बढ़ने के साथ बढ़ती है। वाह, यह भी काम कर गया। सोने से कहीं बेहतर है सिस्टम पुरस्कार पाना। मुझे तुम्हारी गोदली हुई बेटी बनना ही है। क्या यह कहना है? गोदली हुई बेटी क्या नया खेल है? क्या तुम्हारे दिमाग में उन गंदी बातों के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे चेहरे से देख रहा हूँ कि तुम पिता के लिए सौभाग्यशाली हो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी गोदली हुई बेटी बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे युआनयिंग तोड़ने में मदद मिले। सीनियर, मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। क्या यह संभव है कि वह मेरे प्रति सच में कोई और इरादा नहीं रखता? शेन बिंग निंग का पता चला है। होस्ट के प्रति उसकी सकारात्मक भावनाएं पहुंच गई हैं। 60%। क्या उसे गोद लेकर बेटी बनाना है? होस्ट, बधाई हो, पुत्री बंधन सफल हुआ। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास यहाँ कोई खास खजाना नहीं है। इन्हें भेंट के रूप में स्वीकार करो। इन्हें ले जाओ और वन बाओ लो का विस्तार करो। अगर यह कम पड़े तो फिर मुझसे मांग लेना। ये सब क्या सच में मेरे लिए है? बचपन से लेकर अब तक शेन परिवार ने मुझे कभी अहमियत नहीं दी।
तुमने मुझे इतनी कीमती चीजें दी। क्यान दुओता, यह वाकई बहुत अच्छा है। शेन बिंगनिंग की सद्भावना बढ़कर 80% हो गई। वापसी दर 3 गुना बढ़ गई है। यह लड़की, ऐसा लगता है जैसे दुनिया देखी ही नहीं, इतनी आसानी से फंस गई। बधाई हो होस्ट, वापसी पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, 10 आध्यात्मिक पंखों वाले स्वर्ण मुर्गे, 10 सृजन अमृत गोलियां। यह तो मालामाल हो गए। इसे चुआन को दे दो, सिस्टम से एक और इनाम मिल जाएगा। मुझे एक बार फिर तुम्हारी सेवा करने दो, वरना मेरे मन में बहुत अपराध बोध रहेगा। इस अनुरोध का कौन विरोध कर सकता है? पर मैं सच में बस एक गोदली हुई बेटी बना लो। सिस्टम इनाम पाने का तरीका है। चेतावनी चेतावनी, ली चुआन का पता चला है, जीवन मृत्यु के संकट में है। अगर होस्ट का बेटा मर गया, सिस्टम अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुरंत सामने आओ। तुम लोग कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गुरुजी, प्रणाम। यानेर, पिताजी ने विशेष रूप से महान अध्यक्ष लियू को बुलाया है, तुम्हें बचाने के लिए। माँ, क्या आप अपनी गलती समझती हैं? संत की उम्मीदवार होकर भी आपने शादी के लिए दबाव में आ गई। अगर यह बात फैल गई, तो हमारे किंगयून संप्रदाय की प्रतिष्ठा क्या रहेगी? मैं एक अयोग्य शिष्य हूँ। ली परिवार का साहस देखो, उन्होंने हमारे किंगयून संप्रदाय के शिष्य को छूने की हिम्मत कर दी। मैं तुम्हारे लिए उन्हें खत्म कर दूंगा। ली परिवार के पिता और पुत्र को, फिर तुम्हें संप्रदाय वापस ले चलूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं खुशी से किंग जुआन से विवाह कर रही हूँ। माँ, आप ऐसा, तुम एक संत कन्या उम्मीदवार हो, एक पुरुष के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना शानदार भविष्य छोड़ देना। यानर, तुमने अपने गुरु को बहुत निराश किया है। तुमने संप्रदाय के प्रतिभाशाली युवक को नहीं चुना, बल्कि चुना एक 40 साल के बेकार फाउंडेशन बिल्डर को। तुरंत मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो। मेरी माँ को ले जाने की अनुमति नहीं है। मेजबान का पता चला, पिता की जगह पत्नी की रक्षा करने का निर्णय। पुरस्कार, मिथकीय श्रेणी श्रेष्ठ रक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण, कछुआ कवच, एक नौसिखिया लड़का, मेरे सामने बोलने का साहस। हे बूढ़ी डायन, मैं तुमसे नहीं डरता। चुआन, माँ, कृपया चुआन को छोड़ दे। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुरंत मेरे साथ संप्रदाय लौटो। मेरी माँ को ले जाना चाहते हैं, तब तक नहीं जब तक तुम मेरी लाश पर से न गुजरो। मेटाफिजिकल ग्रेड सुपीरियर स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, काश की बेकार चीज आखिरकार बेकार ही रहती। दिव्य शस्त्र भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। जिसने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया, मेरी वज्र दुष्टमन मुक्केबाजी का उपयोग करता है, और इतनी कुशलता से भी। यह ली किंगजुआन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कोई आश्चर्य नहीं कि मार्गरेट वापस नहीं जाना चाहती। ली किंगश्वेन, इतनी शक्तिशाली क्षमता छुपा रखी थी। शादी की बात पहले से ही योजना बना रखी थी। योजना, मेरा बेटा, तुम्हें मेरी पत्नी ले जाने से रोकूंगा। अब मारने पर उतारू हूँ। यह तुम्हारे किंगयून कबीले का नियम है। बकवास बंद करो। यानर हमारे किंगयून कबीले की पवित्र उम्मीदवार है। आज हम उसे लेकर ही जाएंगे। अगर तुमने रोकने की कोशिश की, तो यह हमारे किंगयून कबीले से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। दुश्मनी तो ले लेते हैं। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, मेरी पत्नी को छीना। आज का यह अपमान, चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। स्वामी सावधान, यह एक उच्च श्रेणी की रहस्यमय तलवार है। हिम तलवार। पति सावधान, यह एक उच्च श्रेणी का रहस्यमय आइटम है। हिम तलवार। रहस्यमय क्रिस्टल की 10 परतें, बस इतना ही। वेली किंगजुआन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम एक गोल्डन कोर महान शक्ति हो। छिंगशी टाउन जैसी छोटी जगह, यह गोल्डन कोर स्टेज का महान शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो यही वजह है कि तुम बिना कुछ कहे किसी को मारने पर उतारू हो जाते हो। महान व्यक्ति, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैंने आपकी महानता को पहचाना नहीं। तुम जल्दी से गुरु के लिए मेरी विनती करो। आगे से गुरु तुम्हारे मामलों में कभी दखल नहीं देगा। दया की भीख मांग सकते हो, लेकिन उससे पहले मुआवजे के संसाधन दिखाओ। मेरा बेटा घायल हो गया है। कम से कम 3 पसलियां टूटी हैं। नसों को भी नुकसान पहुंचा है। साधारण प्रैक्टिस संसाधन काफी नहीं होंगे। यहाँ 3 पर्पल रिवर पिल्स हैं। नसों और हड्डियों के घाव ठीक कर सकता है। 500 उत्तम आध्यात्मिक पत्थर।
युवा मित्र ली चुआन के लिए पर्याप्त है। आधार निर्माण के मध्य चरण तक प्रशिक्षण के लिए गुरु स्वयं एक रहस्यमय क्रिस्टल 10 स्तरीय शक्तिशाली है, फिर भी इस पुरुष के आगे झुक गए। वह आखिर कौन है? यान रान ने तुम्हारी विनती की है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वापस जाकर बताना अपने संप्रदाय के प्रमुख को सु मारन मेरी पत्नी है ली किंगजुआन की। अगर फिर उस पर हाथ उठाया तो यही हाल होगा। यह तलवार की लहर थंडरबर्ड का पीछा कर रही है। एक साधारण साधक, उसकी परछाई भी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन इस तलवार की लहर ने पहले ही सब कुछ भाप लिया है। इसके हर इंच के रास्ते को। क्या यह कहना है कि एक और महान सम्राट प्रकट होने वाला है? यह तलवार की लहर शायद क्वाडजाइन टाउन की दिशा से है, उस बेकार के छिपने की जगह से। नहीं नहीं, प्राचीन खंडहर का रहस्यमय क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है। अगर इस व्यक्ति के पास इतनी शक्तिशाली क्षमता है तो वह हमारे लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। जल्दी से जाकर पता लगाओ। यह अलौकिक स्पंदन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। श्वेता, यह क्या यह अभी भी गोल्डन कोर है? यह तो परिपक्व इन्फेंट सोल से भी अधिक शक्तिशाली है। यह एक मेटाफिजिकल ग्रेड थंडरविंग बर्ड है। यह प्राचीन शाश्वत सम्राट है, लिन जेनझाओ का दैवीय पालतू। इसकी गति अत्यंत तीव्र है। तुमने इसे केवल एक तलवार के वार से गिरा दिया। ली किंगशवेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि गोल्डन कोर पहुंचकर तुम अजय हो गए हो? और सु यानरान वह महिला, जब मैं प्रमुख को सूचित कर लूं तो निश्चित ही उसकी कुलीन शक्ति छीन लूंगा और संप्रदाय से निकाल दूंगा। चलो चलते हैं। बधाई हो मेजबान। सु मारन की सद्भावना 80% तक बढ़ गई है। इतनी जल्दी 80%? यह तो लगता है तुरंत सफल हो जाएगा। प्यारे दामाद। अरे प्यारे दामाद, सोचा नहीं था कि तुम एक गोल्डन कोर महान शक्ति हो। मेरी बेटी फैन की नजर इतनी खराब नहीं है। ये सामान यह क्या बकवास है? इसने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। दिव्य पंखों वाला स्वर्ण मुर्ग, किंवदंती का शीर्ष दिव्य पक्षी। एक और खाओ। यह आधे साल की कठिन साधना के बराबर है। पूरा निगल जाओ। एक छोटे स्तर का सफलता से अतिक्रमण कर सकते हैं। बेटा जल्द से जल्द अपनी साधना पूरी करेगा। आपकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेगा। अगर तुम जल्दी से अपनी शक्ति नहीं बढ़ाते, महान सम्राट बनो। तुम्हारे पिता कैसे संत बनकर उड़ेंगे। बधाई हो मेरे मेहमान। वापसी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लौटाए गए। 100 आध्यात्मिक पंखों वाले स्वर्ण मुर्गे। सचमुच अपने खून का अधिक वापसी पुरस्कार सक्रिय कर सकता है। इस बार मैंने मारा। उसके दिल में आखिरकार बेटा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। क्या हुआ मलिका? किसको जलन हो रही है? बकवास मत करो। ये 3 दिव्य स्वर्ण मुर्गियां मलिका के लिए हैं। ये दिव्य स्वर्ण मुर्गी इतनी अनमोल है। सब मुझे दो। बेटा जरूरी है सही, लेकिन तुम मेरे दिल में हो और भी ज्यादा जरूरी। तुम बहुत चिढ़ाते हो। बधाई हो होस्ट। सु मारन की सद्भावना 100% तक बढ़ गई है। यह तो 100% हो गया। क्या आज रात हमें मांस खाने को मिलेगा? महारानी जल्दी कीजिए, एक मुर्गी की टांग खाइए। मैं आपको खिलाता हूँ। मैं संघनन तरल अवस्था में पहुंच गया हूँ। इस आध्यात्मिक पंखों वाले स्वर्ण मुर्गे का प्रभाव, यह तो ब्रेक थ्रू पिल से भी ज्यादा असरदार है। आप भी चखिए। मेरी पत्नी मुझे खिलाएं। तुमने मुझे क्यों काट लिया? मेरी पत्नी की उंगली इतनी मीठी है। पता नहीं मुंह भी इतना ही मीठा है क्या? यह आध्यात्मिक पंखों वाला स्वर्ण फिनिक्स मुर्गा है। मेरी वर्तमान अवस्था में मैं इतने सारे नहीं खा सकता। पहले मैं अपनी अवस्था को स्थिर करने का अभ्यास करता हूँ।
मेरी पत्नी बहुत प्यारी है। चुआन, यह आध्यात्मिक पंखों वाला स्वर्ण फीनिक्स मुर्गा खाओ। इससे क्या लाभ होगा? यह मुर्गा वाकई अद्भुत है। ली चुआन की फाउंडेशन बिल्डिंग 7वीं परत सफलता का पता चला। ताइक्सू तलवार कौशल की शुरुआत। 100 गुना वापसी सक्रिय हुई। होस्ट को स्वचालित रूप से पूर्ण महारत प्राप्त हुई। कल्टीवेशन स्तर गोल्डन कोर 8वीं परत चरम पर पहुंच गया। स्वर्गीय श्रेणी की शीर्ष गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक उपकरण पुरस्कार। ताइक्सू तलवार। ताइक्सू तलवार स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्तु। हल्के से घुमाते ही इतना प्रभाव, यहाँ तक कि युआनिंग महाशक्ति से मुकाबला करने पर भी लड़ाई संभव है। पता चला है कि होस्ट का पुत्र किंगशी कस्बे में है। उसकी क्षमता सीमा तक पहुंच गई है। अब मुख्य कार्य जारी किया जाता है। अभी एक कार्य पूरा हुआ है, फिर से एक नया मिशन आया है। 3 दिनों के भीतर अपने बेटे को एक संप्रदाय में शामिल कराओ और उस संप्रदाय का वरिष्ठ सदस्य बनो। मिशन पूरा हुआ। इनाम में एक इन्फेंट एक्सपीरियंस कार्ड मिलेगा। प्राचीन खंडहर रहस्य क्षेत्र की चाबी। 2 इकट्ठा करने पर रहस्य क्षेत्र खुल जाएगा। प्राचीन खंडहरों का रहस्यमय स्थल, यही मेरी नियति निहित है। अगर मैं इस रहस्यमय स्थल में प्रवेश कर सकूं, तो शायद उस साल की सच्चाई का पता लगा सकूं। मुझे अवश्य जाना चाहिए। मैंने तो एक ही सांस में आधार निर्माण के 7वें स्तर तक सफलता पाली। तुम मेरे प्रति इतने उदार क्यों हो? मुझे उनके प्रति और अधिक आज्ञाकारी होना चाहिए। हाय, दो हमेशा माँ के साथ एक कमरे में नहीं रह सका। उसे दवा डालने में शर्म आ रही है। मुझे तो नहीं शर्म आती। मुझे एक लाठी से प्यार है। माँ, पिताजी, खाना तैयार है। यह सब तुमने किया है? बिल्कुल। यह आध्यात्मिक मदिरा में सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं को मदहोश करने वाली मदिरा, विशेष रूप से माता पिता के लिए तैयार की है। मेरे अच्छे बेटे। पिताजी, आपकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती रहे। माताजी, आप दिन ब दिन सुंदर होती रहें। ग्लास भर दो। बीबी जी। चुआन, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो बिल्कुल सही। लिंग और माँ, तुम दोनों जल्दी से कमरे में आराम करो। बेटा, थोड़ी देर में बर्तन धो लेना। यह शैतान लड़का, तुम्हारे पिता से भी ज्यादा चिंतित हो गया हूँ। अरे महारानी, मैं आपको कमरे तक छोड़ने आया हूँ। बहुत बड़ी सफलता मिली है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा बेटा कितना आज्ञाकारी है। आज इतनी गर्मी क्यों है? स्वामी, तुम्हारे शरीर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अचानक इतनी सक्रिय हो गई। तेरी राजसी मुद्रा ने मोह लिया। कहीं वह बदमाश लड़का तो नहीं? स्वामी, यह तो बहुत रोमांचक है। मेरा बेटा कितना समर्पित है। जाग गए। बीबी जी, सारा इल्जाम है छोरा चुआन उस नमकहराम पर। उसने हम दोनों को दवा पिला दी। तुम भी जानती हो तो मैं एक लकड़ी से प्यार करता हूँ। स्वर्ण पिल की शक्ति भी नहीं झेल पाई। फिर मैं तो हूँ ही। गुस्सा मत करो। किसने कहा मैं गुस्से में हूँ? कल रात मेरे पीने में कुछ मिला दिया गया था। कुछ याद ही नहीं है। क्या यह कहना है कि तुम चाहते हो कि होश में रहते हुए? मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं कल ही अपने संप्रदाय लौट रहा हूँ। नए छात्रों के स्वागत समारोह में भाग लेने। सोने के बाद भाग जाना। तुम भी तो मेरी पूर्व पत्नी की तरह नहीं होना। महायाजिका का पद पाने के लिए मुझे और चुआन को छोड़कर चली गई। पति, मैं जानता हूँ तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं भी जानता हूँ तुम्हारे साथ अभ्यास करके प्रगति बहुत तेज होगी। संत बनना मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। मैं सिर्फ तुम्हारी सहायक नहीं बनना चाहती। क्या तुम समझ सकते हो? सच में तुम मेरी पत्नी ली किंगजुआन हो। वाकई में तेरा अपना अंदाज है। क्यों न मैं चुआन को लेकर हम दोनों मिलकर किन्यून क्लान में शामिल हो जाए।
इससे सिस्टम टास्क भी पूरा हो जाएगा। मेरी पत्नी ने अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वर्ग के शासक के रूप में पूरा समर्थन दूंगा। अब बस मैं और चुआन बचे हैं। हम तुम्हारे साथ किंगयून क्लैन चलेंगे। धत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां बाप को दवा देने की? तुम गुस्सा मत करो। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लिंग तुम्हारी बची हुई सारी चीजें जब्त कर लेगी। मुझे एक लाठी से प्यार है। तुम्हें 2 कटोरी चावल और खाने का दंड दिया जाता है। 2 कटोरी खाना और खा लो। इसे सजा कैसे कह सकते हैं? तुम तो अपने बेटे से पूरी तरह सहमत हो। कोई समस्या नहीं है। पिता की शिक्षा सुनो। स्वयं अपनी गलती मान लो। पृथ्वी स्तर की कला का इनाम दो। धरती सिकोड़ कर कदम बढ़ाना। इतनी डांट खाने के बाद भी इनाम मिल रहा है। इतनी डांट खाने के बाद भी इनाम मिल रहा है। यह अपमानजनक पैसा लेने में कितना मजा आ रहा है। रुको, पहले मैं और तुम्हारी माँ चलते हैं। तुम ग्रीन क्लाउड पर्वत की ओर दौड़कर जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ गई है। उसे थोड़ा स्थिर होने दो। दौड़ना सबसे अच्छी कसरत है। मैं समझ गया। तुम माँ को लेकर पहले जाओ। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए और माँ के साथ समय बिताइए। मैं अपने बेटों को जरूर दूंगा। थोड़ा समय उन्हें अकेले रहने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ा सीख ही लेते हैं। यह सिस्टम से मिला इनाम है। एक कदम में 1000 मील पार करना। उधर का नजारा देखो। ली छिंगश्वान, तुम्हारा हाथ कहाँ छू रहा है? माफ कीजिए महोदया। सु यानरान, संप्रदाय तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं संप्रदाय की पवित्र कन्या की उम्मीदवार हूँ। पकड़ने की क्या बात है? तुमने चोरी छिपे शादी कर ली, फिर से संप्रदाय से भाग गया। संप्रदाय ने पहले ही छीन लिया है तुम्हारी संत कन्या उम्मीदवार की पात्रता। मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं किया। इसमें निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। तुम अभी भी बेवकूफ बन रही हो। ये सब वृद्ध लियू है, तुम्हारी खुद की जुबान से गवाही देने वाला। देखा क्या? ये सब तुम्हारे गुरु ने किया है, क्योंकि वह तुम्हारी मेरे साथ शादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना अच्छा आदमी। तुम्हारी मजाल के लिए अध्यक्ष का अपमान करो। मैं तुम्हें अभी अध्यक्ष के पास ले चलता हूँ। यह कैसे संभव है? एक शक्तिशाली दुश्मन ने हमला किया है। यह किंगयून कबीले का बुजुर्ग है। हर एक की क्षमता असाधारण है। पति तुम्हारा न्याय दिलाएगा। कौन हमारे किंगयून कबीले में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? उप प्रमुख, तो यह सु यानरान का है। बेकार पति, तुमने मेरे संप्रदाय के बुजुर्ग को घायल किया है, फिर भी तुम हमारे संप्रदाय में उपद्रव करने आए हो। पति, यह लियू हुआ वास्तविक स्वर्ण पिल्ला महाशक्ति है। तुम सावधान रहो। एक नया प्रवेशक। स्वर्ण पिल्ला दहलीज का कचरा है। इसे भी महान शक्ति कहा जाता है। तो मैं तुम्हें चखाता हूँ। क्या है स्वर्ण डैन की शक्ति? पति सावधान। क्या स्वर्ण डैन महान शक्ति? मेरे देखने में तो उप प्रमुख यह स्वर्ण डैन महान शक्ति एक मस्तिष्क विस्फोट से हार गया। तुम्हारी असली शक्ति क्या है? मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। तुम ग्रीन क्लाउड सेक्ट के उप प्रमुख हो और तुमने मुझ पर और मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। आज अगर तुमने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह ग्रीन क्लाउड सेक्ट है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। तू और सु यानरान वो औरत दोनों पहाड़ से जिंदा नहीं उतर पाओगे। मुझे धमकाता है। मौत को गले लगा। एक पल रुको। महान वरिष्ठ अध्यक्ष ली किंगश्वान, महान गुरु तो स्वर्ण कमल की उच्च अवस्था के महारथी हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े दरिंदे, क्या तुम भी मरना चाहते हो? उसका सफाया करो। महान गुरु, क्या तुमने गलत इंसान पर वार किया है? तुम्ही को पीट रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई संप्रदाय को, स्वर्ण केंद्र चरम शक्तिशाली को? तुम्हारी वजह से मेरी जान जाती जाती बची। साथी ली किंगयून संप्रदाय के हैं सर्वोच्च वरिष्ठ अध्यक्ष ये गुइक्सु। आज की यह घटना मैं तुम्हें जरूर एक स्पष्टीकरण दूंगा। कृपया साथी ली, हम मुख्य कक्ष में चलें। विस्तार से बात करते हैं। मेरे लिए पति संप्रदाय से भी टकरा गए, पर वह मेरे साथ है।
मुझे लगता है कि मैं किसी चीज से नहीं डरती। सू यानरान की सद्भावना 130% तक बढ़ गई। महोदया, कृपया। कृपया ऊपर बैठें। लियू यूजी को यहाँ लाओ। एक पवित्र महिला उम्मीदवार होने के नाते चोरी छिपे शादी कर ली, एक जंगली आदमी को भी भड़काया, गुरु पर छिपकर हमला किया, अब वापस आने की हिम्मत भी करते हो। गुरुदेव, आप मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं? सच तो यह है कि मैंने आपको समझाया था, मेरे पति पर हाथ मत उठाओ। तुम खुद जबरदस्ती लड़ने पर तुले थे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने चुपके से शादी कर ली। लेकिन यह सच है। मैं एक गोल्डन कोर महाशक्ति होकर तुम पर छिपकर हमला करूं? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे जैसी एक छोटी चींटी से बहस करने का। तुम्हें सबूत चाहिए थे ना, तो लो इस्तेमाल करो। आत्मा खोजने की विद्या। जबरन आत्मा खोजने से आत्मा को क्षति पहुंचती है, इंसान मूर्ख बन जाता है। तुम यह यातना देकर स्वीकारोक्ति ले रहे हो। तुम्हें कैसे भूल सकता था? तुम भी लियू कहलाते हो। कहीं तुम दोनों रिश्तेदार तो नहीं? तुम्हारी आत्मा की भी तलाशी लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, साथी साधक। जबरन आत्मा की तलाशी उल्लंघन है साधना जगत के नियमों का। महान पूर्वजे, क्या यही तुम्हारा दिया हुआ जवाब है? यह गोल्डन एलिक्सिर शिखर चरण का दबाव है। हल्के में तो बस डर के मारे थरथराना, गंभीर होने पर नाक कान से खून बहने लगता है। तुम दोनों अभी भी आत्मसमर्पण करके गलती क्यों नहीं मानते? हम अपनी गलती मानते हैं। मैंने पल भर की भूल की, बहन के एक तरफा बयान पर विश्वास कर लिया। माफ कीजिए, मुझे मारे जाने पर इतना रोष नहीं करना चाहिए था। आप सहप्रमुख होकर और आप एक वरिष्ठ होकर शिष्यों पर अत्याचार करते हैं। अरे कोई है, इन दोनों को टूटी आत्मा की चट्टान पर ले जाओ। 1 साल के लिए दीवार के सामने अपनी गलतियों पर विचार करो, ताकि दूसरे सबक लें। जी। ऊंचा उठाया, हल्के से छोड़ दिया। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं। वह दुखद आत्मा की चट्टान। तेज हवा चल रही है, सर्द हवा हड्डियों को चुभ रही है। अगर वे लोग उस जगह पर 1 साल रहे, तो कम से कम आधी जान तो गई ही होगी। आखिर लियू यूएजी मेरी गुरु है। छोड़ो भी, तुम फिर भी बहुत भले हो। मेरी पत्नी के सम्मान के लिए छोड़ो भी। फिर भी चुपके से उन दोनों को मारना होगा। दुश्मन को छोड़ देना नायक की सबसे बड़ी भूल है। यानरान, तुम अभी नहीं हो। क्या तुम उम्मीदवार पवित्र कन्या हो? आज से मेरा किंगयून संप्रदाय विशेष रूप से तुम्हें पदोन्नत करता है पवित्र कन्या के रूप में। हमारे किंगयून संप्रदाय का संग्रह तुम कभी भी उपयोग कर सकती हो, लेकिन यह पवित्र पुत्र और पवित्र कन्या, क्या नए छात्रों की महान प्रतियोगिता के बाद चयन नहीं किया जाना था? नियम हमेशा विजेताओं द्वारा बनाए जाते हैं। बधाई हो मैडम, किंगयून स्कूल की। इसके अलावा इस बूढ़े व्यक्ति की एक इच्छा है, साथी ली को आमंत्रित करने की। सर्वोच्च वरिष्ठ अध्यक्ष, आपकी क्या राय है? भगवान ने मेरी मदद की है। नींद को तकिया मिल गया। मुझे पाबंदियां पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ है। लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं, संप्रदाय के छोटे मोटे कामों में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं केवल अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा, कोई समस्या नहीं। बधाई हो स्वामी, आप किंगयून कबीले के महान वरिष्ठ बन गए हैं। पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, साथ ही एक गुप्त मिशन अनलॉक हुआ है। आपने अपने पिता ली शिंगचेन की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की। तुरंत एक समृद्ध पुरस्कार प्राप्त करें। क्या? मेरे पिता तो कई वर्ष पहले ही चल बसे। मैं कहाँ जाकर माता पिता की सेवा करूं? सिस्टम, क्या तुम्हारे में कोई गड़बड़ी है? बहुत बुरा हुआ। लियू वुया और दूसरे ने संरक्षक बुजुर्ग को घायल कर दिया और किंगयून कस्बे की दिशा में भाग गए। चुआन, ली चुआन का पता चला। भूमि सिकुड़ने की कला का प्रारंभिक अभ्यास पूरा हुआ। होस्ट को स्वतः प्राप्त हो गया पूर्णता की अवस्था। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम मर गए, मैं एक और पैदा कर लूंगा, लेकिन वह तुम्हारी तरह आज्ञाकारी नहीं होगा। कदमों में दूरी समा गई। दीदी, क्या हमें वास्तव में श्वान तियान जोंग के पास शरण लेनी चाहिए? मैं श्वान तियान जोंग के एल्डर लियू को जानता हूँ। वह पहले से ही आगे लोगों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, यह ली किंग श्वान का बेटा है।
मैंने उसे किंगशी टाउन में देखा था। स्वर्ग न्याय देख रहा है। ली किंगश्वेन ने हमें इस हालत में डाल दिया। मैं उसके बेटे को मारकर बदला लूंगा। एल्डर लियू, क्या संयोग है। क्या मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था मुझे मारने के लिए। आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। तुमने मुझे बेघर कर दिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपना गुस्सा निकालूंगा। पिताजी, ऐसे इंसान को सीधे खत्म क्यों नहीं कर देते। बाप के कर्ज का भुगतान बेटे को करना होगा। यह कौन सह सकता है। माता पिता की सेवा का व्यवहार पता चला। स्वेच्छा से पिता की जिम्मेदारी ली। शक्तिशाली दुश्मन का सफाया किया। एक रहस्यमय क्रिस्टल अनुभव कार्ड पुरस्कार मिला। समय सीमा 15 मिनट है। सफाया किसका करें। वह तो जेन क्रिस्टल की 10वीं परत में है। मुझे जेन क्रिस्टल की पहली परत वाला दो। अनुभव कार्ड से क्या फायदा। यह सेवा कहाँ हुई। यह तो मेरी वफादारी की परीक्षा है। उससे बहस मत करो। तैयार हो जाओ। फिर मिल गए हम। बात करो तो ठीक से करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, आपने तो अपने बेटे को मुसीबत में डाल दिया। मेरे बेटे को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ली किंगजवान, तुम यहाँ कैसे। उन्होंने मुझे मारा। मेरा बेटा। मारने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें मारने का क्या हक है। क्या यह इंसान की बात है। अब नाटक शुरू होगा। मैंने जाने दिया क्या। धरती सिमट गई। धरती सिमट गई। मेरा नया सीखा हुआ मंत्र इतनी जल्दी फिर से मिल गया। छोटे दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बचाओ। क्या तुम सच में मुझे नहीं मानते। बस मेरी मदद करो ली किंगजवान को मारने में। मैं जीवन भर ज़्वांतियान क्लेन के प्रति वफादार रहूंगा। मैंने सिर्फ सुना है एक गोल्डन एलिक्सर मास्टर है। यहाँ उसका पीछा किया जा रहा है। गोल्डन एलिक्सर तो बहुत कीमती चीज है। इसे पाकर बहुत कम समय में ही एक छोटा स्तर ऊपर चढ़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या है। साथी लियो, एक और बात है। दिल की गहराई से कहूँ तो। ऐसा क्यों। तुमने हमारी मदद करने का वादा किया था। इतने समय से देवलोक में रहकर अभी भी इतने भोले हो। अरे, वह मेरी अनमोल चीज है। तुम्हारा क्या मतलब है। उसकी भंडारण थैली और गोल्डन पिल दे दो। फिर तुम लुढ़क सकते हो। यह कहाँ से आया। अंधेरगर्द बेवकूफ कुत्ता। अभी तुम्हें नहीं मारा। यह मेरी दया थी। मैं लियू वुया नहीं हूँ। यह नया गोल्डन कोर वाला कमजोर है। मौत को बुलावा दे रहा है। मात्र गोल्डन कोर की तीसरी परत। तुम्हारी मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत। तुम आखिर कौन हो। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। या तो सामान सौंप दो। मर जा। तू बहुत कठोर है। इस बार मैं हार मानता हूँ। चीज तुम्हें देता हूँ। मैं तुझे जरूर मारूंगा। लाउडो दिन ब दिन ताकतवर हो रहा है। मैं तो अभी दूसरे स्तर का हूँ। ऐसे चलता रहा तो माता पिता की सेवा करने का अवसर भी नहीं मिला। तुरंत अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। अगर यह ल्यूमो विनम्रता पूर्वक तुम्हारी चीज वापस कर दे, क्या तुम उसे माफ करोगी। तुम क्या बकवास बोल रही हो। उसने तुम्हारी चीज ले ली और माफी भी नहीं मांगी। ऐसे इंसान को नहीं मारोगे। क्या साल भर रखोगे। अगर उसने तुम्हारा सामान लौटा दिया और माफी भी मांग ली तो समझो उसकी चालाकी है। जानता है कि हार जाएगा तो झुक गया। हाँ, अगर उसने हाँ कर दी तो फिर कभी बदला नहीं लूंगा। फिर भी मरना होगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। तो फिर उसकी हर पसंद मौत की ओर ले जाती है। चुआन बेटा, बेटा अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं फंतासी नाटक के नायक की सबसे बड़ी गलती। यह पहली गलती है शेर को पहाड़ पर वापस छोड़ देना। दूसरी गलती अंतिम वार नहीं करते। अच्छा है कि तुम छोटे नाटक के नायक नहीं हो। हाँ,
चुआन, तुमने एक गोल्डन कोर महान शक्ति को मारा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे बदला लेंगे? तुम कितने भी हो, मैं तो पहले से ही अजेय हो चुका हूँ। तुम डर क्यों रहे हो? तुम इतने अजेय हो। वांग युआनशान ने पिछली बार तुम्हें कैसे हराया था? तुम्हारा एक्स्ट्रा फीचर अभी तक नहीं आया क्या? क्योंकि अजेय होना अकेलापन है। मैं इतना अजेय हूँ कि बस चाहता हूँ महसूस करो चोट का एहसास। सिर्फ चोट और खून बहना ही उभार सकता है बाप की लड़ने की चाह। ऐसी बात थी, तुम ही हो जो ज्यादा मजा लेते हो। तुम ही रखो इसे। सब मुझे दे दिया। तुम भी कितने अच्छे हो। सिस्टम ने भी मुझे दिया है कई अच्छी चीजें, लेकिन सभी के लिए काम करना पड़ता है। एक बार में ढेर सारा दे देते हैं। यही तो निस्वार्थ पिता का प्यार है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम पर अच्छा नहीं करूंगा, फिर किस पर अच्छा करूंगा? एक और इनाम मिलने वाला है। मुबारक हो होस्ट। 100 गुना वापसी इनाम सक्रिय हुआ। 100 पियाओ तलवारें वापस मिलेंगी। 100 ब्लड स्पिरिट ब्लेड, 100 क्योई गैदरिंग पिल्स, यौवन बनाए रखने की गोली, यौवन वापस लाने की गोली, दोनों प्रकार की 200 गोलियां। यह वापसी की संख्या तो अद्भुत है। हैक का आनंद सचमुच लुभावना होता है, और हैक का लगातार आनंद तो और भी लुभावना होता है। ली जोंगशेंग, यह तो पखवाड़े के भीतर दूसरा जीवन दीपक है। तुमने 2 स्वर्ण कोर वृद्धों को खो दिया है, लेकिन सामने वाले की पहचान तक पता नहीं लगा पाए। लगता है तुम्हारे अधीनस्थ सच में बेकार हैं। देवी, कृपया क्रोध शांत करें। इस नीचे ने पता लगा लिया है। यह किंगशी कस्बे के एक छोटे कुल के मुखिया का काम है। उन सबको मार डालो। छिंगशी कस्बे के छोटे कुल के प्रमुख। उसका नाम क्या है? उसका नाम ली किंगजुआन है। वह किंगयून संप्रदाय की पवित्र बेटी उम्मीदवार सू मोरान से विवाहित है। मुझे संदेह है शायद किंगयून संप्रदाय मदद के लिए हाथ बढ़ाना, चुपके से मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों को खत्म कर देना। ली किंगजुआन, वह नहीं हो सकता। देवी, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? यह देवी इतने नीच व्यक्ति को कैसे जान सकती है? ली तियानहेंग, तुम एक छोटे कुल के मुखिया को भी संभाल नहीं सकते, तो फिर इस पवित्र महिला की मदद करने की बात प्राचीन खंडहर के रहस्य और विरासत को पाने में और मुख्य संप्रदाय में वापस लौटने में। जेंथियन स्वॉर्ड सेक्ट कभी भी बेकार लोगों को नहीं पालता। मैं स्वयं इस कार्य पर जाऊंगा। इस व्यक्ति को समाप्त कर दो। उसे संत की राह में कभी बाधा नहीं बनने दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे निराश मत करो। संप्रदाय में एक नया सदस्य आया है, सर्वोच्च वरिष्ठ अध्यक्ष। कहा जाता है वह केवल 40 वर्ष का है। अभी तो सोने की गोली के बाद का चरण है। पता नहीं शादी हुई है या नहीं। तुम सचमुच भूखे हो। इतने सारे छोड़कर जवान शिष्य नहीं चाहते। उस वरिष्ठ अध्यक्ष पर दिल आ गया। उम्र ज्यादा होने से क्या हुआ? उम्र ज्यादा होने पर ही इंसान की कदर आती है। अगर इस बड़े आदमी से जुड़ पाऊं तो आगे की साधना संसाधनों की चिंता नहीं रहेगी। वह महान गुरु बन गया है। अगर मैं उससे जुड़ पाऊं शायद बदला लेने की उम्मीद हो जाए। हाय महोदया, साधना करने जाओ। मैं सिर्फ अपना समय अकेले बिता सकती हूँ। मुझे बचाओ। यह घर पर डिलीवरी कहाँ से आई? यह धूर्त औरत, यह क्या माजरा है? कृपया मुझे बचाइए। मेरा नाम जियांग मेयर है। 2 बाहरी द्वार वाले सीनियर भाई हैं। मुझे अपमानित करना चाहते हो? वह बाहरी शिष्य कहाँ है? यह आंतरिक परिसर है। वे अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं पता वे कहाँ गए। यह तो किंगयून संप्रदाय का मुख्य शिखर है। बाहरी शिष्य यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? मेरा स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर देखता हूँ। तुम ठीक तो हो? गुरुजी, मैं मेयर को तुम्हारी सेवा में लगाती हूँ। मैं जाती हूँ। यह लड़की कितनी समर्पित है। दादाजी की पत्नी को इतनी अच्छी तरह सेवा करते हो। क्या कुछ भी चलेगा। तो यह है सीनियर की पसंद। पसंद तेरी बला का। तुम क्यों आए हो किंगयून फेंग? मेरे कोमल प्रेम चूर्ण का शिकार हो गए। तुमने कैसे पता लगाया? अगर मुझे सही याद है तुम लियू यूजी के आदमी हो। कौन सा बाहरी शिष्य तुम पर नजर रखने की हिम्मत करता है? अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। अगर नाटक करना चाहते हो तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। हमारा पूरा गांव श्वान तियान जोंग के लोगों ने तबाह कर दिया। मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए किंगयून जोंग में शामिल हो गया। मुश्किल से गुरु जी ने मुझे चुना।
मेरे पास संसाधन नहीं है, न ही कोई संपर्क। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी, आप मुझे साधना संसाधन दीजिए। मैं स्वयं अपने माता पिता का बदल लेना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी गोद ली हुई बेटी बनना होगा। आप मुझे गोद क्यों लेना चाहते हैं? मैं देखता हूँ तुम दयालु और माता पिता की सेवा करने वाली हो। मैं तैयार हूँ। जियांग मेयर का पता चला है, मालिक के प्रति उसकी सकारात्मक भावनाएं 60% से अधिक है। क्या उसे गोद ली हुई बेटी बना दिया जाए? मैं एक ईमानदार काम करना चाहता हूँ। तुम अपने दिमाग में जो वह पीला रंग, क्या तुम इसे अच्छी तरह साफ कर सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी बनाया है, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये सब चीजें ले जाओ और अभ्यास करो। आपने मुझे इतने सारे अभ्यास संसाधन दिए हैं, मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकती। अरे रुक जा, मैंने कहा मुझे यह पसंद नहीं। जाकर ठीक से अभ्यास करो। आज अगर तुम प्राण को शरीर में नहीं ला सकी, तो मैं तुम्हें गोद नहीं लूंगी। मुझे कचरा नहीं चाहिए। गुस्सा मत करो, मैं अभी साधना करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, तो मैं गांडों की सेवा करने के योग्य भी नहीं रहा। जब से मैं इस किंगयून पहाड़ पर आया हूँ, मैंने देखा कि चुआन कुछ आलसी हो गया है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने जो 2 गोद ली हुई बेटियां हैं, वे हमेशा मुझे बिस्तर पर लुभाने की सोचती रहती हैं। अगर एक दत्तक पुत्र ग्रहण करना हो, कहीं ऐसा मन न हो जाए। यह है बुनियाद स्थापना गोली। इसे खाने के बाद यह तुम्हारी 10वीं परत तोड़ने में मदद करेगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। महान आदेश दीजिए। शिष्य आग और पानी में कूद जाएगा। यह मेरा कर्तव्य है। एक बाहरी शिष्य है जिसका नाम ली चुआन है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन उसे पीटो। बस उसे मत मारना, लेकिन उसे अच्छी तरह पीटना। बहुत। क्या आपका ली चुआन से कोई वैर है? इसकी चिंता मत करो। अगर तुम यह कर सकते हो, आज से तुम्हारे अभ्यास के संसाधन मैं संभालूंगा। बात पक्की। रोज सिर्फ 3 काम करने का वादा, खाना सोना। चुआन, लिंग तुम्हारी क्षमता बढ़ा देगी। तुम निश्चित रूप से आभारी रहोगे। दुओं की मेहनत और इरादों को समझोगे। पूर्वी द्वार नए छात्र प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हो रही है। हमें पहले से ही जगह का पता लगाना चाहिए। मैं हमेशा दाहिने पैर से कमरा छोड़ता हूँ। तुमने बाएं पैर का उपयोग करने की हिम्मत की। तुम जानबूझकर मेरे विपरीत कर रहे हो। तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। मैं मारूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे बाएं पैर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुसीबत ढूंढनी है तो सीधे कहो। मुंह भी चलाते हो, सजा और बढ़ जाएगी। तुमने ही मजबूर किया। अरे बाप रे! पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक अस्त्र। ताइक्सू तलवार कौशल की पहली मुद्रा। ताइक्सू की एक रेखा। छोकरे, तुम मेरी बात याद रखना। अगर तुम कल फिर बाएं पैर से यहाँ कदम रखे, तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा। तुम्हें एक बार मारूंगा। तुम जब तक मैं 8वीं स्तर की आधार निर्माण अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली चुआन की शक्ति का पता चला। 8वीं स्तर की आधार निर्माण अवस्था तक बढ़ गई। ताइशु तलवार कौशल में प्रवीणता हासिल हुई। होस्ट ने ताइशु तलवार कौशल की समझ हासिल की। गुरु स्तर तक उन्नत। गोल्डन कोर 9वें स्तर तक पहुंच गया। यह मूर्ख बेटा पिटाई खाकर होश आ गया। इतनी जल्दी स्वर्गीय श्रेणी की कृपा को छोटी सफलता तक पहुंचा दिया। घास पत्तों को तलवार बना दिया। अच्छा, ऐसी बात है। ग्रैंड मास्टर स्तर बनाम ग्रेट परफेक्शन स्तर। सिर्फ स्तर ही नहीं बढ़ता, बल्कि तलवारबाजी की समझ भी गहरी होती है। गुरुली, आपकी यह घास पत्तों से तलवार चलाने की कला, यहाँ तक कि गोल्डन कोर शिखर के योद्धा भी शायद ही कर पाए। कार्य बहुत अच्छा पूरा हुआ। क्या इनाम चाहते हो? शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं। महान ली की सेवा कर पाना यह शिष्य का सौभाग्य है। लेकिन वह ली चुआन
उसकी शक्ति और क्षमता, खासकर उसके हाथ में वह तलवार, पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार। अगर मेरी क्षमता उससे ऊंची न होती तो मैं उससे हार चुका होता। बेटे, तुम्हें यह पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार कहाँ से मिली? क्या यह फिर से अंगूठी वाले बूढ़े दादा ने दी है? तुम तलवार का उपयोग करते हो। यह पृथ्वी श्रेणी की रक्त आध्यात्मिक तलवार है क्या? पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु मेरे लिए है। नहीं, यह बहुत कीमती है। तुम मेरे लिए काम करते हो, स्वाभाविक रूप से नुकसान नहीं होने दूंगा। बहुत धन्यवाद महान गुरु ली। शिष्य अभी ढूंढने जाता हूँ। ली चुआन, वह बदमाश गया है। मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? नए छात्रों की महान प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। तुम बाहर नहीं जाते। क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? तुम्हारे पास अर्थ श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण कैसे है? केवल तुम्हारे पास ही अर्थ श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण हो सकता है। क्या दूसरों के पास नहीं हो सकता? इंसान को इतना दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। यह क्या मुसीबत है? यह चाकू पिताजी ने जो दिया था उसके जैसा ही क्यों है? मेरा तो अभी भी मेरे पास है। छोटे भाई, नए छात्रों की महान प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। नए छात्रों की महान प्रतियोगिता समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। क्या तुम पागल हो? बस मेरे साथ ही क्यों लड़ रहे हो? अगर हिम्मत है तो मेरे गुरु को ढूंढो। होस्ट का पता चला अजीब तरह से माता पिता की सेवा करने में सफल हो गया। शीर्ष श्रेणी की शारीरिक क्षमता का पुरस्कार, आत्मा भक्षक पवित्र शरीर। मेजबान सभी जहरों से अप्रभावित रहेगा। सभी जहरों से अप्रभावित। तो क्या मैं अब बिना सोचे समझे दवाएं खा सकता हूँ? आधार निर्माण की 10वीं परत। लिन यून, तू मेरा इंतजार कर।